जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज से मैं आप लोग के लिए झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता दोस्तों आप लोग को क्या उत्पाद पुलिस और जेसीसी जल झारखंड रेंजर ऑफिसर और झारखंड के तमाम जितने भी और जेसीसी और जेपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, है ना, उसी का दोस्तों आप लोग आज से आप लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग को मैं करवाने वाला हूं। और ये दोस्तों क्वेश्चन जितना भी हम बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वही सब प्रश्न लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये खास करके झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता और उत्पाद पुलिस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत जल्द झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता और उत्पाद पुलिस का आप लोग एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो हर एग्जाम आप लोग के लिए मेहनत कर रही है और आप लोग को भी मेहनत करना है और आप लोग एक सीट पक्का करना है। ठीक है, अगर आप लोग को भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता उत्पाद पुलिस में एक सीट पक्का करना, तो दोस्तों ये आप लोग के लिए जो सीरीज लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और ये रोज़ आप लोग का शाम के 7 बजे सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के क्लास आप लोग जवाहर एग्जाम का यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा और शाम के रात के 8 बजे आप लोग को झारखंड जीके का क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग जान सकेंगे किस प्रकार का प्रश्न आता है और नहीं आता है। ठीक है, और आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे उतना में आप लोग कितना सही होता है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका, देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बताइए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? कुषाण ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शक ने, गुप्त ने? तो किसने चलाई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडो बैक्ट्रियन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सेकेंड में, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, सिकंदरा में, फतेहपुर सिकरी में या फिर दिल्ली में? तो अकबर की मकबरा की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, लॉर्ड कर्जन ने? तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं ग्रांड ट्रंक सड़क योजना, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? भारत के ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसको चीनी के कटोरे के नाम से जानते हैं। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? तो हम लोग को 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 5 नंबर में, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए, भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुरा? तो हम लोग को 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि अरावली। राइट, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट देखिए, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, चंबल नदी, बेतवा, सतलज? तो हम लोग का 6 का बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब कौन सा है? डल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील, बुलर झील? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल की हम लोग बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर ऑप्शन यानी कि मानसरोवर झील। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? 20, 24, 28 या फिर 32? तो राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में तिलियों की बात करते हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर में है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें, ठीक है,
यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? प्रधानमंत्री को, स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, या फिर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए 10 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 28 मार्च, 18 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो बताइए इसका राइट आंसर और क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। ठीक है, और देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं जीके में पंचायती राज से आपका एक प्रश्न 100% किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाए, एकदम श्योर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। आबू धाबी क्या है? आबू धाबी किस देश की राजधानी? और राजधानी और मुद्रा से फिक्स से प्रश्न आएगा ही। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। आबू धाबी किस देश की राजधानी है? ओमान, यूएई, इराक, कतर। तो आबू धाबी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि यूएई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर आपका दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वान की मून, एंटोनियो गुटरेस, किफी अलनान, बोतास घाली। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो ये आपका तेलुगु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 21% है, 51% है, 71% है, या फिर 78% है? तो हम लोग का 14 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका 21%। ठीक है, 14 का बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21%। राइट, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है क्या? 15 में निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग, फिल्म उद्योग, इस्पात उद्योग, या फिर पूंजीगत वस्तु उद्योग। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग, जो कि भारत की सबसे बड़ी उद्योग है ना। सबसे अधिक रोजगार इसी सेक्टर में दिया गया है और दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? बताइए, और भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 17 में क्या दिया हुआ है? ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत मतलब पदक जीतने वाले कौन भारतीय है वो आप लोग को बताना है। मिल्खा सिंह, पीटी उषा, कर्ण मकलतेश्वरी, केडी जाधव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केडी जाधव। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या दिया हुआ है? सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से, या फिर गोल्फ से। तो सीके नायडू कप की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, सी बोल रहे हैं, हाँ क्रिकेट से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। 19 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मेला आंचल, अंधा योग। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेला आंचल। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका अनीता देसाई, बी में दिया हुआ है मेघा पाटेकर, सी में दिया हुआ है अरुंधति राय, डी में दिया हुआ है बेनजीर भुट्टो। तो हम लोग का 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो ये बेनजीर भुट्टो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
बेंजील भुट्टो बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1895 ईस्वी में, या फिर 1897 ईस्वी में, या फिर 1896 में, या फिर 1898 ईस्वी में? नोबेल पुरस्कार की स्थापना की बात करते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1895 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दी गई थी? 1901 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, या फिर 1895 में, या फिर 19 ईस्वी में? तो नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो पहली बार ये आप लोग को 1901 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भौतिकी के लिए, औषधि विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, या फिर रसायन के लिए? तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, औषधि विज्ञान के लिए दिया गया था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए 24 नंबर में, इनमें से कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है? तितली, तोता, बाघ, गुलाब यंत्र? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि तितली। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तितली। नेक्स्ट प्रश्न करो हम लोग बढ़ते, देखिए 25 में आपका क्या दिया हुआ है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? सोडियम के कारण, बेरियम के कारण, कैल्शियम के कारण, या फिर स्ट्रीशियम के कारण? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरियम के कारण। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, बेरियम हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 26 नंबर में, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, पिघलना कहते हैं, दिमीकरण कहते हैं, या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं? तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति, पनियान, भील, या फिर राजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोंड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, सभी कोई कमेंट करके बताइएगा। और झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग 28 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तमिलनाडु, मिजोरम, केरल, या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सबसे निरक्षरता वाला राज्य की बात करते हैं ये बिहार है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा IAS IPS आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलिए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में? तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए 30 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और आज की सेशन आप लोग कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा होगा या बुरा लगा, जो भी आप लोग का एनी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट ला सकें और आप लोग का एग्जाम में हेल्प कर सके। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जवाहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग का वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।